Good morning, everyone, and welcome to our channel Travel and Taste. This is day 2 and episode 2 of our Udupi tour. तो आज का आइटनरी ये है कि हम पहले जाएंगे श्री कृष्ण मठ, चंद्रमौलेश्वर टेम्पल जाएंगे और फिर उसके जाएंगे अनंतेश्वर टेम्पल। लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे कापू बीच के लिए और वहाँ पे सनसेट के बाद वी विल गो फॉर डिनर। देखो यार, बहुत प्यारी जगह है। गर्मी हो रही है, लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, बट देखो मैं ऐसा बंदा हूँ जो बीच पे एक बार चले जाता है फिर वो सीधा घर ही जाता है बीच के बाद। बट वी हैव सो मच टू डू टुडे एंड नेक्स्ट 2 days, सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज वी हैव एन एक्साइटिंग थिंग्स फॉर यू कमिंग अप। सो दिन को शुरू करने से पहले, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में प्रॉमिस किया था कि हम आपको दिखाएंगे हमारे रूम का व्यू। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज सुबह का जो मॉर्निंग व्यू था वो कैसा था। चलिए। आज का दिन हम शुरू करते हैं। लेट्स गो। टाइम हो रहा है 9, थोड़ा लेट हो गए आज। तो हम रुके हुए हैं पाडुकेरे बीच में और यहाँ से श्री कृष्ण मठ जो है इस राउंड अबाउट हाफ एन आवर का डिस्टेंस है। We are here at our first place, कृष्णा मठ। इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी अंदर चलते हैं।
पहले में लगा था कि मंदिर बंद है, बट एक्चुअली जो हम देख रहे थे वो था कनक किंडी, वो बाहर था। अब हम लोग ऐसी एरिया में वॉक करते हुए आए अंदर, तो हमने देखा कि यहाँ पर यू कैन गो एक्चुअली इनसाइड द टेम्पल। एंड 2 तरीके हैं, एक है फ्री वाला जिसके पीछे बहुत लंबी लाइन है, यू कैन सी वो ऊपर से लाइन शुरू हो रही है। दूसरा है ये 100 रुपये लेकर फास्ट लेन लगने का। हमें बहुत सारे काम करने, तो हमने सोचा कि फास्ट लेन में चले जाते हैं। इस जगह का, इस मंदिर का नाम है श्री कृष्ण मठ। और यहाँ पे ये जो मंदिर है, एज द नेम गोज, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा एंड इट्स मठा बिकॉज पीपल स्टेज हियर। श्री जगत गुरु माधवाचार्य, उन्होंने 13वीं सेंचुरी में इस मठ की स्थापना करी। और इस मठ में तो जो हमने कूपन लिया है उसके प्रसाद भी मिलेगा और आपको विजिट भी मिलता है। मैं थोड़ा सा इसका व्यू दिखाता हूँ जहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। यू कैन सी द लाइन ऑल्सो, वेरी गुड लाइन। एंड देन आई विल शो यू समथिंग। सो जहाँ लाइन में हम लगे हुए हैं उसके बाहर का व्यू इस तरीके से है। ये लेन है और यहाँ गेस्ट हाउसेस, स्टेज, वेकेशन, एवरीथिंग इज देयर। सो आपको जो लकड़ी का स्टैक दिखाई दे रहा है, तो ये जो स्टॉक, ये पूरा स्टॉक रखते हैं 2 साल का, क्योंकि जो अंदर भंडारा और जो प्रसाद बनता है वो सारा लकड़ी के चूल्हे पे ही बनता है। और आपको जो ये लेक के बीच में एक मंडप सा दिख रहा है, दैट इज़ एक्चुअली अ डिपिक्शन ऑफ क्षीर सागर, और बीच में बैठे हैं विष्णु जी। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट एंट्रेंस से पहुंच गए हैं। वी आर नॉट श्योर कि अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ है। अगर होगी तो हम आपको अंदर के दर्शन कराएंगे, अगर नहीं होगी तो आप आइए और खुद दर्शन कीजिए। सो अभी हम मंदिर के बाहर आ गए हैं दर्शन करके। अंदर आपको प्रसाद भी मिलता है जो पूरा पैक होता है, और आप घर वालों को लेके जा सकते हो। अब हम जा रहे हैं चंद्रमौलेश्वर टेम्पल, जो कि है श्री कृष्ण मठ के जस्ट ऑपोजिट में ही। इसका एंट्रेंस जो है बहुत छोटा है, लेकिन जो एंट्रेंस है वो श्री कृष्ण मठ के जो मंदिर है, जो मंदिर का जो मेन गेट है उसके ही ऑपोजिट है। सो आप इसको आराम से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। चंद्रमौलेश्वर टेम्पल जो है, इसका जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो ये है कि यहाँ पे चंद्र देवता ने शंकर जी की तपस्या करी थी, और उनकी तपस्या से खुश होकर शंकर जी ने उनको दर्शन दिए थे। अनंतरेश्वर टेम्पल के बारे में 2 फोकलोर है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये शंकर जी का मंदिर है, कुछ लोग बोलते हैं विष्णु जी का मंदिर है। सो जैसे जिसकी श्रद्धा वैसा मान लो। अच्छा, एक फोकलोर और ये है कि यहाँ इस मंदिर पे में राजा हुआ करते थे, यहाँ पर एक रामभोज, उन्होंने पूजा की थी परशुराम की। एक फैक्ट जो है वो ये है कि ये मंदिर जो है सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है उडुपी का, और इस टेम्पल को रेनोवेट जो किया गया, जो अभी दिख रहा है जिस तरीके से, वो 8th सेंचुरी में हुआ था, अलुपाज ने किया था। So after the long wait and the lengthy line and everything, we are done
वी हैड लाइक बहुत सुंदर दर्शन हुए। नॉर्मली लोग तो जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन यहाँ पे अंदर आप 15-20 मिनट बैठे भी। प्रांगण बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली अंदर वीडियोस और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, सो हम आपको नहीं दिखा पाए। बट अगर आप उडुपी आ रहे हैं, मैंगलोर आ रहे हैं, दिस प्लेस इज मस्ट। अगर आपको आइडल्स में, भगवान में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, रिलीजियस प्लेस में इंटरेस्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर द्रविडियन आर्किटेक्चर, बट फॉर जस्ट बिकॉज इतना ब्यूटीफुल अंदर टेम्पल है, जितना वो ब्यूटीफुल बाहर से उससे कई गुना अंदर अच्छा है। कार्विंग्स बहुत प्यारी हैं। यू कैन लिटरली फील, यू विल सी दैट यू हैव ट्रांसफर्ड इनटू अ डिफरेंट एरा। सो प्लीज देखो इसको आकर। जो हमने मित्र समाज ब्रेकफास्ट पॉइंट जो हमें करना था, वो मंदिर के कंपाउंड के आसपास ही है। सो आपको वापस मंदिर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत टाइम लग गया मंदिर के अंदर, सो वो अभी बंद है। 3:30 बजे खुलेगा। सो वी आर स्किपिंग फॉर ब्रेकफास्ट नाउ, एंड नाउ वी आर गोइंग डायरेक्टली फॉर आवर लंच। और भैया यहाँ की कहानी है बहुत दुख भरी, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट फूड व्लॉग बनाया है। उसका लिंक हम आपको ऊपर भी यहाँ पे दिखाई देगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए कि हमारे साथ क्या हुआ है। खाना भर गया पेट में और अब हम चले बीच पे। सो कापू बीच हम जा रहे हैं, और बेसिकली हम दोनों ने ही लाइट हाउस, मतलब मैंने पास से लाइट हाउस देखा है, पायल ने लाइट हाउस कभी पास से देखा है, और हम दो में से कोई भी लाइट हाउस के अंदर नहीं गया है। सो लकीली यहाँ पे कापू बीच में जो लाइट हाउस है वहाँ पे यू कैन गो। टाइमिंग्स आर 4 to 6, और वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड सो दैट वहाँ पे हमें एंट्री मिल जाए, और एक चाइल्डहुड ड्रीम वाला जो होता है टिक मार्क वो हो जाएगा हमारा। चलो जी, वहाँ भी चलते हैं। देखते हैं किधर से जाने का रास्ता है, कैसे इधर से ही है। सो लेट्स फर्स्ट फाइट। ये पार्किंग, ये पार्किंग। सो दिस इज द पार्किंग। मिथ बस्टर नंबर 2। यहाँ के लाइट हाउस में आप अंदर नहीं जा सकते हो, आप लाइट हाउस पे जा सकते हो। सो एंथुसियाज्म थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट अगेन इट्स अ नाइस प्लेस टू बी देयर। और थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं, थोड़ा फैमिली और देखते हैं बीच में और क्या क्या है। यहाँ पे भी वेव्स बहुत ऊंची है। नो स्विमिंग जोन हियर। वहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में यू कैन गो। तो चलते हैं और देखते हैं ऊपर का व्यू कैसा है। लाइट हाउस तो बहुत ही सुंदर है। थोड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, बट व्यू वेरी नाइस। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ सुमित का, बिकॉज अपेरेंटली वीडियो बनाते बनाते मैं तो ऊपर आ गई हूँ, बट सुमित हैड नॉट येट केम अप। सो विल जस्ट वेट फॉर सुमित एंड गो टू द डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, काफ़ी विंडी एरिया है, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे हम खड़े होके अलग अलग व्यूज़ का मज़ा लेंगे, आपको भी दिखाएंगे। आई होप जब अंधेरा होगा तो यहाँ पे जो लाइट जलेगी वो तो एटलीस्ट देखने के लिए मिलेगी।
यहाँ पे शाम पूरी यहीं पे बिताई 1-2 घंटे, और लाइट हाउस की जो लाइट थी वी वर एबल टू सी इट, बट हम लोग सैडली अपने कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए उसको बिकॉज ऑफ लो लाइट कंडीशंस। तो अब हम सोच रहे हैं यहाँ से डिनर पे जाएंगे और जाएंगे हम थिम्पा, होटल थिम्पा। उसका हमने वीलॉग अलग से बना के डाला हुआ है, उसका हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे और यहाँ पे भी डाल देंगे। सो हमने फिर बाद में लोगों से पूछा, तो ये लाइट हाउस खुलता है जो अभी कोविड की वजह से बंद है, और ये दिसंबर में वापस ओपन हो जाएगा फॉर पब्लिक। नॉर्मली ये जून से अगस्त बंद रहता है बिकॉज ऑफ मॉनसून। After amazing sunset in Kapu Beach and some really good snacks, we are now at Hotel Thinappa. So as you can see, I am high on food and high on all the experience which we had today. So this is it for day 2. Stay tuned for day 3. Till then, good night and keep munching and keep traveling.